कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहां जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथी अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली गए, मुलाकात हुई। वहां जाकर आडवाणी जी से भी मुलाकात किया है उन्होंने और भारत रत्न मिलने पर उन्हें हार्दिक बधाई भी दी है। लेकिन इस बात को लेकर आरजेडी के मन में क्या कुछ चल रहा है, आरजेडी के नेता अपनी जुबानी बता रहे हैं। भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा को लेकर, सुन लीजिए। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते। और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहां जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथी अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। कौन सा डर सता रहा है? अब पता नहीं, उनके व्यवहार से और उनके काम करने का जो शैली है, ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरे बिहार में। और कार्यकर्ता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं। और इसलिए बहुत ज्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे शाम में। लेकिन जेडीयू ने कहा है कि हिम्मत नहीं है कि हमारे विधायकों को विधायक जो है हमारे सर पर। अच्छा, तो मान लिया कि जो एगो कहावत है ना, एक रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी न कहलाता था, अब न ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई बैठेंगे, तो कहा कि नहीं बैठेंगे, नहीं लेंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पति को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं उसका ज्यादा नेटिस नहीं। अरे आरजेडी विधायक की जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम नहीं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूट नहीं सकते। वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। लेकिन आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो मैंने खेला यही कर रहे हैं। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज है इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं, अब किसी को बहकाने वाले नहीं हैं। लोग का काम नहीं हो रहा इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। सवाल ये है कि पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव की ईडी ने पूछताछ कर ली है, अब कल राबड़ी देवी और मीसा भारती। अच्छा, इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए? विपक्ष को तंग तबाह करने, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम बूम कर रहा है। सुन लिया आपने। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों गए हैं, ये राज है और राज को राज ही रहने दीजिए। दरअसल ये पूरा सवाल जो है वो ये था कि भाई फ्लोर टेस्ट होने वाला है, फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ होना है, खेला होने की बात हो रही थी, कैसे होगा? कहे राज को राज ही रहने दो, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पर जो बातें कही है वो आपने सुना ही। विशेष अब 12 तारीख का इंतजार करना है
और उसके बाद मुख्यमंत्री कैसे कुछ समा बदलते हैं बिहार के राजनीतिक माहौल का, वो भी हम देखेंगे, इंतज़ार करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।